Good morning, everyone. I'm Dr. Aparna. I'm the owner and founder of Pratipal, and we are here collaborating with Adhyatmik Sutra and Pratipal together, and we bring you so many beautiful things here. So, today we all have gathered here for what? Vision. सबका एक विजन होता है ना, हमारा भी विजन है। एंड 2026 इज कमिंग, न्यू ईयर इज कमिंग, और न्यू ईयर पे हम सब चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना, अपने डिजायर्स को अचीव करना। लेकिन उन सारी चीजों के लिए एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज अ फ्री वर्कशॉप। सो आई रिक्वेस्ट सो दैट आई कैन सी ऑल ब्यूटीफुल फेसेस। और जो भी आप विजन बोर्ड बनाओगे, हम आज बहुत ट्रेडिशनल तरीके से विजन बोर्ड बनाने वाले, बिकॉज वी वांट आवर पर्सनल टच। सो अगर आप चाहते हो कि आपका विजन बोर्ड एक्टिवेट किया जाए, सो स्टार्टिंग टू एंड यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमराज, अदरवाइज आई एम गोइंग टू remove everyone from the meeting. I'm very serious about it. I'm okay teaching two people, three people. I am seeing Bhumika, Reshma, and Sonali ma'am. Only three people I'll be teaching, rest I'll be removing everyone. I'm very sure about this. So if you want to attend it, great. Now people are opening their cameras. Thank you so much. So, well, let's start with your permission. Just give me a moment, I'll share my PPT. वैसे, what do you understand? Okay, जिसका genuine problem है, कोई बात नहीं. Otherwise, it is okay. It's okay to, I can see you cooking. सो सबसे पहली चीज, विजन बोर्ड अभी तक किसने बनाया है? क्या समझते हैं आप लोग विजन बोर्ड के बारे में? अगर मुझे थोड़ा सा बताएंगे, आई विल फील गुड अबाउट इट. प्लीज टाइप इन योर चैट बॉक्स. एनीबडी? Class started. Please type in the chat box fast. I'm waiting for your replies. Well, बहुत कम ही लोग बता रहे हैं, बाकी लोगों ने कभी विजन बोर्ड यूज नहीं किया है. Try to prepare my desires. Okay. Well, being a doctor, I always believe in लेट्स लर्न, पहले अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है, क्यों बनाना चाहिए, और इसका फायदा क्या है. सबसे पहली चीज, साइंस जानते हैं तभी हम कोई भी चीज दिल से कर पाते हैं, तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं. सो विजन बोर्ड क्रिएशन एंड एक्टिवेशन वर्कशॉप, आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्कशॉप, जहाँ पे हम जो भी चीज बनाएंगे वो एक प्रोवन टेक्निक से होगी, एक साइंटिफिक टेक्निक होगी. जो जो चीजें हम यूज करेंगे, और हम अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को हम उससे अचीव कर पाते हैं. व्हाट विजन बोर्ड रियली इज. सो जो भी चीज हम शुरू कर रहे हैं, इफ वी लाइक, इट इज नॉट बेसिकली विजन बोर्ड, मतलब ये नहीं कि हम सारी चीजों का कोलाज बना लिया और पिक्चर्स लगा दिए, रैंडम पिक्चर्स लगा दिए, और इट इज नॉट लाइक विशफुल थिंकिंग कि हाँ काश ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. इट इज नॉट अ मैजिकल शॉर्टकट, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग से ही होता है. तो ट्रू विजन बोर्ड इज एक्चुअली अ कम्युनिकेशन टूल. ये एक कम्युनिकेशन टूल है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बिटवीन में जो लिंक होता है. अगर हम बिलीव कर रहे हैं, मान लो मैं बिलीव कर रही हूं कि मुझे चाहिए 10 करोड़ रुपीज, लेकिन मेरा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा पा रहा है. सो देयर इज अ वे कि मेरा दोनों ब्रेन सिंक नहीं कर पा रहा है, मेरा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड सिंक ही नहीं कर पा रहा है. सो बोल रहा है, माय गॉड, दिस इज सो अनरियलिस्टिक. हाउ कैन आई अचीव दिस? दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. सो हाउ एम आई गोइंग टू अचीव इट? सो ये, अगर ये डिस्पैरिटी रहेगी, then you will never be able to achieve your dreams, goals, and desires. So, how to bring these things in parity? So, let's learn this first. वेल, विजन बोर्ड एक्चुअली वर्क कैसे करता है? ये विजुअल प्रोसेसिंग पावर हमारी जो कहते हैं ना, वो उसको बढ़ाता है. योर ब्रेन, जो आपकी जो भी हम इमेजेस देखते हैं, वो हमारे ब्रेन को ना और इमोशंस को कनेक्ट करता है, और 60,000 फास्टर ये टेक्स्ट से ज्यादा काम करता है. दिस आई एम नॉट सेइंग, दिस इज अ डेटा विच आई हैव टेकन फ्रॉम अ रिसर्च. सो जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है इमेजिनेशन और एक्सपीरियंसिंग और मेकिंग विजुअलाइजेशन अ पावरफुल टूल टू चेंज.
और इंटरनल प्रोग्रामिंग, जो भी रिपीटेड विजुअल्स और इमोशंस जिसको हम एक्सपोज करते हैं, प्रोग्राम्स करते करते हैं आपके इंटरनल गाइडेंस सिस्टम को, तो वो रिकॉग्नाइज करता है और बनाता है वो सारी चीजें, वो सारा का सारा रूपरेखा बनाता है। सो जब आपका विजन बोर्ड जो है करेक्टली, अगर आप मतलब दिमाग से सिंक कर लेंगे, क्लैरिटी अलाइनमेंट होगी, तभी वो एक्टिवेट होगा। I'll just give you an example. अभी ना there was a research, उस रिसर्च में देवर इन लाइक इट वाज कंडक्टेड इन नॉर्थ अमेरिका। फुटबॉल टीम का था, थ्री टीम्स वे दे ऑफ फुटबॉल। वहां पे एक को क्या किया गया, एक को बोला गया यू विल बी जस्ट डूइंग लाइक फिजिकली, आप एक्सरसाइज करोगे, आप सारी चीजें करोगे, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, जिम जाओगे, यू विल प्रैक्टिस योर मैचेस। दूसरी टीम को, बी टीम को बोला गया कि यू विल डू नथिंग, यू विल जस्ट सिट एंड विजुअलाइज। उनको पूरा विजुअलाइज कराया गया कि आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आप बास्केटबॉल कर रहे हो, ये सारी चीजें पूरा का पूरा विजुअलाइजेशन उनको कराया गया। गुड विजुअलाइजेशन ड्रिल वॉज डन विद देम। थर्ड को बोला गया आप कुछ नहीं करोगे, बस बैठे रहोगे। देन रिसर्च था, तो आउटकम चेक किया गया, परफॉर्मेंस चेक किया गया एक्चुअल मैच में। फर्स्ट सब कुछ कर रहा था, ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस वाज 90%। जो दूसरा था कुछ नहीं कर रहा था, जस्ट ही वॉज विजुअलाइजिंग, सो देयर रिजल्ट वॉज 70%। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, their performance was very pathetic, around 35 to 40%. So you just see, if you visualize and do act together, then only you will be able to achieve your dreams, desires, or goals. This is a scientific proven fact and method. तो वही सारे फैक्ट और मेथड को हम, ये किस तरह से करना है, सारी चीजें कैसे करेंगे, सो लेट्स हियर दैट। तो साइंस बिहाइंड विजन बोर्ड इज RAS सिस्टम। क्या किसी को इस सिस्टम के बारे में पहले पता था? यस और नो? क्या जानते हैं आप RAS सिस्टम के बारे में? एनीबडी? RAS सिस्टम कभी यूज किया है? RAS सिस्टम? नो। सो RAS सिस्टम क्या करता है, ये दिस RAS सिस्टम एक्ट्स एज योर ब्रेन फिलर। ये आपको डिटरमाइन करता है कि इंफॉर्मेशन रीचेस टू योर कॉन्शियस अवेयरनेस। ये जो भी चीजें आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में जाए, और ये जब हम क्लियर विजन्स के साथ इसको अलाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और जब रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके एनवायरनमेंट में, तब ये आपका काम करना शुरू हो जाता है। अब जैसे दिस एक्सप्लेन्स वेरी क्लियरली, लाइक यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ स्पेसिफिक कार, यू सडनली सी इट एवरीवेयर, कि मुझे हर जगह वही, अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे मान लो BMW खरीदना है, एंड आई एम गोइंग ऑन द रोड एंड आई एम सीइंग एवरीवेयर दैट BMW। सो योर RAS हैज बीन एक्टिवेटेड टू नोटिस व्हाट मैटर्स टू यू। तो इसी तरह से जब हम विजन बोर्ड में RAS सिस्टम को बना देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तभी सारी चीजें आपके हिसाब से आप करना शुरू कर देते हो। सो RAS सिस्टम को हम आज एक्टिवेट करना सीखेंगे अपने इस विजन बोर्ड कॉन्सेप्ट में। कुछ चीजें हैं जो एनर्जी फाउंडेशन है, इन जो न्यूरो साइंस के पीछे काम करती हैं। प्लीज आई विल शेयर माय PPT अगेन विथ यू ऑल। एनर्जी फाउंडेशन, जो कि हमारे, दिस इज जस्ट लिटरली बियॉन्ड न्यूरो साइंस। विजन वर्ड जो रियली वर्क करता है, वो एनर्जेटिक प्रिंसिपल से भी वर्क करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो है ही, साथ ही साथ आपका थॉट, इमोशन और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें जब साथ में आती हैं, तब आपका विजन जो है वो कंप्लीट सक्सेसफुल होता है। जो थॉट्स होते हैं, मतलब क्लियर इंटेंशन जब हम क्रिएट करते हैं, तो ही हम अपने ड्रीम्स, डिजायर्स को अचीव कर पाते हैं। इमोशंस, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज आपके लिए एम्पलीफाई हो, आपके हिसाब से हो, तो आपके जो थॉट्स हैं उससे अलाइंड होने चाहिए। तो ये और फ्रीक्वेंसी, और उसी तरह की जब हम फ्रीक्वेंसीज रेडिएट करते हैं, तभी हम अचीव कर पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें एक कार खरीदनी है, कार एक फैमिली खरीदती है, मान लो मुझे चाहिए BMW, मेरे हस्बैंड को चाहिए फोर्ड, किसी मेरे बेटी को चाहिए कुछ और। सो आर ड्रीम्स आर स्कैटर्ड।
क्या हम साथ में गाड़ी तो एक, उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, उसके वो चाहिए, तो फैमिली की क्या ड्रीम डिजायर रियलिटी सारी चीजें एक साथ है? बिल्कुल नहीं है। सबके अलग 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 वाइब्रेशन है, सबके अलग अलग थॉट्स है। तो इसी वजह से गाड़ी नहीं आ सकती है। द मोमेंट सारे लोग एक चीज पे आ जाएंगे, दैट डे इमीडिएटली यू विल गेट द वट एवर इज योर डिजायर। सो इसीलिए जो भी, अगर मान लीजिए आपका जो भी विजन बोर्ड आप बना रहे हो, इफ इट लाइक इट इम्पैक्ट्स द फैमिली, मान लो कोई घर लेना है, घर का विजन बोर्ड आप बना रहे हो, यू ड्रीम ऑफ बाइंग अ वेरी गुड हाउस एंड अ विला, बट योर हस्बैंड हैज लाइक यू थिंक कि मुझे 4 BHK लेना है। हस्बैंड बोला है नहीं, अभी आर बजट इज लाइक हम 3+3 BHK हम अभी ले सकते हैं, वी कैन नॉट गो फॉर 4 BHK। दोनों का सिंक ही नहीं है, सो विल यू बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स? कितना भी विजन बोर्ड बना लो, वो बिल्कुल भी नहीं है। सो योर विजन बोर्ड हैज टू बी इन सिंक विथ योर फैमिलीज बिलीव्स थॉट सिस्टम, तभी वो अचीव होता है। तो इसलिए जो भी अगर कंबाइन गोल्स कर रहे हैं, सो इट शुड कम इन सिंक, देन ओनली योर विजन बोर्ड्स गेट एक्टिवेटेड। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। और विजन बोर्ड फेल क्यों होता है? जैसे मैंने बताया कि मिस अलाइंड फ्रीक्वेंसीज, बोरोड गोल्स। अब मान लो ये किसी और का गोल है, आपने विजन बोर्ड किसी और का टेम्पलेट उठा लिया, वही अपना वो कर दिया। कैन यू लाइक कैन यू कोरिलेट विथ इट? क्या आप उससे कोरिलेट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और विशफुल थिंकिंग कि काश मेरा ये, लाइक यू लुक एट प्रिटी इमेजेस विदाउट मतलब फीलिंग इट। आप किसी और का वेकेशन विजुलाइज कर रहे हो, लेकिन क्या आप अपने आप को वहां पे देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि ये हो पाएगा। द मोमेंट यू विल फेल इन ऑल दीज थिंग्स, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स डिजायर्स गोल्स। और आप कितना भी विजन बोर्ड बना लो, आपका फ्लॉप ही होगा। सो मिसअलाइंड फ्रीक्वेंसीज की क्रिएटिंग डेस्पिरेशन और लैक अदर देन अबंडेंस, कि आप चाह रहे हो कि यार काश मेरे पास ये पैसा आ जाता, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, चलो विजन बोर्ड बना लेते हैं और पैसा तो आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उसको बिलीव करते हो, तभी आता है। कितनी भी आप सीक्रेट, ये रांडा बर्न की जो द सीक्रेट है बुक है, वो पूरा का पूरा ये मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, ये सारी चीजों पे बात करती है। कितना भी आप कर लो, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, दिल और दिमाग से, कहते हैं ना, दिल दिमाग का अगर सिंक नहीं है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स डिजायर्स एंड गोल, योर विजन बोर्ड विल फेल। ठीक है? सो विजन बोर्ड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। अब मैंने विजन बोर्ड बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, मैं पढ़ाई ही नहीं कर रही हूँ, मैं उस अपना एक्ट उस हिसाब से नहीं कर रही हूँ, बस विजन बोर्ड में फोटो लगा दिया, कुछ नहीं होगा। यू विल नेवर बी एबल टू अचीव योर गोल्स। अगर जो विजन बोर्ड पे गोल बनाया है, उसके हिसाब से एक्ट भी तो करना जरूरी है। सो इट इज जस्ट अलाइनमेंट ऑफ योर माइंड, हार्ट एंड बॉडी। सो माइंड इज व्हाट? clarity about what you want, conscious intention and focus, mental commitment to your vision। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दिल की बात किया जाए, इमोशनल रेजोनेंस विथ योर गोल, कि आप इमोशनली अपने गोल से कनेक्ट हो पाओ। जेन्युइन डिजायर्स बियॉन्ड ईगोज। आप अपने ईगो को प्लीज साइड में रख दीजिए, और आपकी जो डिजायर है, ईगो में नहीं कि उसके पास है तो मेरे पास कैसे नहीं है, आई विल ऑल्सो हैव इट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली, इफ योर दिल से, अगर कहते हैं ना, दिल से अगर चाहोगे ना, तो पूरी कायनात, पूरी आपको वो चीज देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो दिल से का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फीलिंग स्टेट ऑफ हैविंग इट, अचीविंग इट। अब जैसे अनुष्का शर्मा की मदर ने ना उसके लिए विजन बोर्ड बनाया था कि वो ये प्रोडक्शन हाउस में करेगी, बिफोर शी वाज लाइक लॉन्च्ड इन द ये फिल्म इंडस्ट्री। तो विजन बोर्ड क्या है कि आप विजुलाइज करते हो योर ड्रीम्स एंड यू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो आपका दिल और जो दिमाग का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी, तो फिजिकल एक्शन, ये जो आपकी एनर्जी और वाइटैलिटी है, वो भी सारी चीजें, ये तीनों चीजें अलाइंड होगी, तो आप क्लियरली बना पाओगे अपना विजन बोर्ड। अब लेट मी शेयर माय पीपीटी अगेन विथ यू। वेयर इज माय पीपीटी? वेल, थोड़ी सी थ्योरी हर चीज के पीछे जानना जरूरी है, अदरवाइज पूरा का पूरा फेक हो जाता है।
क्रिएटिंग अ क्लियर एंड अलाइंड विजन बोर्ड। पहला, डिस्टिंग्विश ट्रू डिजायर्ड फ्रॉम बोरोड गोल्स। आस्क योरसेल्फ, डू यू वांट दिस? क्या आपको ये चाहिए क्योंकि आपको ये एक्साइट करता है, या आपको इसलिए चाहिए कि आपको दूसरों को इम्प्रेस करना है, या आपको प्रूव करना है? पहले तो आपको एक्चुअली में अगर चाहिए तभी वो आपका जो कहते हैं ना विजन बोर्ड अचीव होता है। ये नहीं कि वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है तो मुझे भी फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहिए इसलिए मेरे विजन बोर्ड में फॉरेन ट्रिप है। नहीं, आपको हो सकता है फॉरेन ना पसंद हो, आपकी प्रायोरिटीज अलग हो लाइफ में, तो अभी आप अपना विजन बोर्ड अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बनाओगे, ना कि ट्रेंड के हिसाब से, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने के हिसाब से कि देखो मैंने ये विजन बोर्ड बनाया है, मेरा ये है। और वो कैसे? क्योंकि आपकी तो कहीं ना कहीं दिल में तो ये है कि मुझे अभी वहां नहीं जाना है, मेरी प्रायोरिटीज लाइफ में ये है, मुझे इस साल गाड़ी खरीदनी है, मुझे इस साल अपना घर खरीदना है, मुझे इस साल अपना बिजनेस सेटअप करना है, मुझे इस साल अपना ये लॉन्च करना है, वो लॉन्च करना है, मुझे इस साल एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहिए। ये सारी चीजें आपके डिजायर है, ना कि आपका डिजायर है कि एक वेकेशन पे जाना हो सकता है। तो नेवर बोरो योर ड्रीम्स फ्रॉम एनीबडी, एक्सप्लोर योर लाइफ डोमेन। अब आपको ना विजन बोर्ड हम कई सारी चीजों पे बनाते हैं, जैसे हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, इनर ग्रोथ, और ये सारी चीजें ये अलग 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 एरियाज है। व्हाट इज योर फोकस एरिया? फोकस एरिया शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है? And focus on feeling states rather than specific outcomes. Identify how you want to feel living your आइडियल लाइफ। जैसे फ्रीडम चाहिए, पीस चाहिए, जॉय चाहिए, वाइटैलिटी चाहिए, कनेक्शन चाहिए, क्या चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है? सो क्लैरिटी एक्सरसाइज क्या है? आपकी लाइफ डोमेन्स में बहुत सारे होते हैं ना हमारे, हेल्थ, वाइटैलिटी। तो ये सारी चीजें क्या है कि वाइब आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट योर बॉडी एनर्जी, और यू वांट टू फील अट्रैक्टिव, और यू वांट टू फील रिलैक्स, और यू वांट टू फील काम। करियर पर्पस क्या है कि आप व्हाट डू यू, व्हाट डज फुलफिलिंग वर्क लुक लाइक फॉर यू? तो कुछ सारी चीजें हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप किस तरह से अपने जो एक्चुअल विजन बोर्ड आप बना रहे हो वो किस किस चीज पे आप अपना फोकस करो। ठीक है? सो लेट्स डू अ मिनी एक्सरसाइज राइट नाउ बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग अ विजन बोर्ड। ठीक है? आर यू ऑल देयर विथ मी? सो लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। ओके? सो छोटी सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे अपनी, हम अभी कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है? सो जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ 3 times, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ मोमेंट, क्लोज योर आईज, इमेजिन योर सेल्फ 1 year फ्रॉम नाउ लिविंग योर विजन। पहले गहरी लंबी सांस लेंगे, बैक स्ट्रेट, अपनी आंखें बंद ही रखें। अब इमेजिन करें अपने आप को आज से 1 साल बाद। अपने आप को आप कैसा देख रहे हैं? क्या क्या चीजें हैं आपके पास? क्या चीज आपको खुशी दी है? हर एक सेंसेशन को अपने शरीर के महसूस करें।
अपने थॉट्स को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को अपने बंद आंखों से देखिए कि 1 साल बाद आप कैसे दिख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। यही सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके हृदय की एक हिडन डिजायर है, जो एक्चुअल में आपका विजन बोर्ड है। उन सारे ड्रीम्स और डिजायर को देखें, यही एक्चुअल में आप चाहते हैं। कैसा दिख रहा है आपका 2026 का अंत, एंड ऑफ द 2026, हाउ यू आर फीलिंग इट, किस कैसी रही पूरी लाइफ, यही आपका विजन है। अब धीरे 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 अपनी आंखों को खोल लेंगे, अपने हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे। एंड नाउ इमीडिएटली राइट डाउन ये सारी चीजें जो आपने विजुलाइज की हैं, ये एक्चुअल आपकी ड्रीम्स डिजायर्स है। 3 से 4 ये कोर चीजें जो आपने महसूस की हैं, आपने रियलाइज की हैं। जस्ट राइट दीज 3 4 थिंग्स, या जितनी भी चीजें आपने एक्चुअल में देखी हैं, आपने विजुलाइज की हैं, आपने सोची है कि ये अचीवेबल है, ये हो जाएगी, और ये मैं जैसे जी रही हूँ, रहा हूँ। This is actual alignment of your thought, desires, belief, your conscious and subconscious mind. So, सबने लिख लिया? Or you need time? चलो लिखो fast. Come on. We have to do so many other things. We have to actually create our vision board. So done? Give me a thumbs up. Show the energy. बहुत dull energies है. Come on, do a thumbs up like this. Activate your energies. Come on, do it fast. Great. Very nice. Well, give you some time. Okay, we'll wait for everyone to complete their vision, what they have seen the vision. Just let them write down. And till they are writing down, we'll just see one few more things related to our vision board. And then I'll be sharing with you the vision board templates. I'll show you a few vision boards and so many other things we will be seeing simultaneously. So, let's again talk about some common, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे पास आता है कि मैम मेरा विजन बोर्ड मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करता है। मेरा विजन बोर्ड मैंने बनाया तो, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, वो एज पेपर ही रह गया। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसा होता है कि आपका विजन बोर्ड आपके लिए काम नहीं करता है। जो कि ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद ही ब्लॉक कर देते हो। पहला, क्रिएटिंग लैक और डेस्पिरेशन। कि when you create from a place of I need this to be happy, कि मुझे ये चाहिए खुश रहने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो? आप स्केर्सिटी दे रहे हो, ना कि अबंडेंस दे रहे हो।
और यूनिवर्स तभी रिस्पॉन्ड करता है जब वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। तो इसके लिए हम ईएफटी करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे टैपिंग्स करते हैं जो शिफ्ट हम करते हैं। उसके बाद होता है ओवरलोडिंग विद कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। योर विजन बोर्ड इज क्लटर्ड विद 30 डिफरेंट डिजायर्स विच कंफ्यूजेस योर सबकॉन्शियस माइंड। ये कहते हैं ना, फोकस क्रिएट्स पावर। कोई भी चीज को अब हम त्राटक करते हैं तो कैंडल की फ्लेम को हम लगातार देखते हैं, आंखें बंद करते हैं, तब हम उस कैंडल की फ्लेम को विजुलाइज कर पाते हैं अपनी थर्ड आई चक्रा में। दिस इज कॉल्ड त्राटक। अब अगर आपने अपने जो विजन बोर्ड को इतना ज्यादा क्लटर कर दिया है, जो यूजुअली ट्रेंड है, बहुत सारी चीजें, अगर आपने बहुत सारी चीजें एक साथ कर दी है, यू विल एंड अप गोइंग नोवेयर। सो आप अपनी विशेस को, जो हम एरियाज बताते हैं, उस हर एक एरिया में एक विश लिखो, दैट इज मोर देन इनफ। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। हम 90% लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपना वर्क प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। यूजिंग इमेजेस विदाउट इमोशनल रिजोनेंस। प्रिटी पिक्चर्स दिख रहे हैं लेकिन आप उससे इमोशनली नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपने किसी अंग्रेज की फोटो उठा के डाल दी अपने विजन बोर्ड में, आप उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स इन्वोक होंगी? आप उससे कनेक्ट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। फियर ड्रिवन टाइमलाइंस। आपकी जो टाइमलाइन है आपको रिजल्ट्स देने के बजाय आपको एंजाइटी देना शुरू कर चुकी है। आई मस्ट अचीव दिस बाय दिस 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 टाइम। और लेकिन आपके एक्शंस, ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल आप नहीं अचीव कर पा रहे हो। तब क्या है, इतने डेडलाइन पे अब इसीलिए जरूरी होता है, जो हम विजन बोर्ड बनाते हैं अपना लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और इमीडिएट गोल, ये इस चीज को ध्यान में रख के ही बनाते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए डेडलाइन रख ली है और आप उस डेडलाइन को नहीं अचीव कर पाते हो, तो आपको लगता है मेरा विजन बोर्ड तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? अब लुकिंग विदाउट एम्बॉडीमेंट। अब क्या है कि बहुत सारे आप कर रहे हो ना कि आप अपने विजन बोर्ड को आप देख ही नहीं रहे हो। आपने बना तो दिया है लेकिन उसको ड्रॉर में उठा के रख दिया है, आप उससे कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। आपने बना दिया फिर आप भूल गए। हमने तो एक वो ट्रेंड चल रहा था कि न्यू ईयर से पहले सब विजन बोर्ड बना रहे थे, हमने भी बना लिया। सबने, मैम ने कहा हमने बना के रख लिया, लेकिन हमने तो कभी देखा ही नहीं। जब तक आप उसे देखोगे नहीं, उसे छुओगे नहीं, उसे फील नहीं करोगे, 30 सेकेंड्स तक रो कहा जाता है ना आजकल रील्स जो होती है, बिकॉज हमारा जो वो होता है ना कैप्चरिंग माइंड, 30 सेकंड से ज्यादा काम नहीं करता है, इसलिए जो भी रील्स बनाते हैं हम 30 सेकंड की, वरना लोग स्क्रॉल कर देंगे, तो दिमाग हमारा उतना ही तो कैप्चर कर रहा है। तो सी योर विजन बोर्ड फॉर 30 सेकेंड्स मिनिमम एवरी डे। अच्छा, एक चीज सच सच सब बताना कि आप, हम सब लोग अपना ना वो बनाते, वॉलपेपर लगाते हैं, कितने लोग अपने वॉलपेपर को स्टेयर करते हैं? सच सच बताना। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स मी। If you don't, just type in the chat box me. वॉलपेपर लगाते हैं लेकिन हम क्या देखते हैं उस वॉलपेपर को 30 सेकेंड कभी भी? हाँ, बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं होगा उनका फोन का, मोबाइल का वॉलपेपर क्या है। यस, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप लगाते हो लेकिन आप देखते ही नहीं हो, तो आपने विजन बोर्ड बना दिया लेकिन उसको देखा ही नहीं। उससे अब हम जो भी चीज देखते हैं, ऑडियो विजुअल क्या होता है आजकल, ऑडियो विजुअल का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो गया है, बार 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 बार। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे मैंने स्टार्ट किया जब मैंने एंजल्स पढ़ा। एंजल्स आर वेरी हेल्पफुल इन गाइडिंग यू, अपलिफ्टिंग योर लाइफ, एवरीथिंग। तो क्या किया मैंने, अपने माइंड को एक्टिवेट किया। पहले तो कि मैंने बार 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 मैंने एंजल नंबर्स बोलना शुरू किया। फिर मैंने विजुलाइज किया कि मुझे दिख रहा है, मेरी आंखें में जानबूझ के ढूंढना शुरू किया वो एंजल नंबर्स को। और धीरे 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 मेरा माइंड, बॉडी, सबकॉन्शियस माइंड इतना अलाइन हो गया कि वेन एवर आई एम गोइंग आउट, आई एम सीइंग दोज एंजल नंबर्स। So I feel a sense of confidence, a happiness ki yes, angels are around me, they are blessing me, but I activated this. So this is a system how you can activate your dreams, desires, goals, and it will come to reality. It is not कि नहीं हो सकता है, there is nothing that is impossible. लोग कहते हैं ना, वो एक लाइन है, ये impossible always says I am possible. So believe in this system, it will actually work. सो 30 सेकेंड्स तक अपने
जो डिजायर्स है उसको आप करो, और उसके बाद आप क्या चाहते हो और क्या आप अलाउ कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो भी सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. सो लेट्स नाउ just stop all these things and start creating our vision board. So excited, you all are excited. So where is your yellow pages? Show me your yellow pages. I have my yellow page. So where is your yellow page? Show me, everyone. Show me your yellow pages. I cannot see Bhumika. Ah, okay. Sumanji is showing her yellow page. Deepak Datta is showing a white page. Yellow इसलिए yellow is for color for abundance, prosperity, for good beginnings. So yellow is the color for our vision board. हम digitally भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में करो, बिकॉज आप उससे कनेक्ट कर पाओगे. नॉट हैविंग राइट ना, ओके, कोई बात नहीं. अगर आप अभी बनाते तो वी वुड हैव एक्टिवेटेड इट विद द हेल्प ऑफ आवर एंजल्स, बिकॉज एंजल्स बहुत जल्दी सारी चीजों को, कहते हैं ना, वो उड़ के चाहती है यूनिवर्स में, सारी हमारी विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को तुरंत फुलफिल कर देती हैं. तो होता तो मैं आपके विजन बोर्ड्स को एक्टिवेट करवाने में आपकी मदद कर सकती थी, मगर कोई बात नहीं. सो कुछ मैं विजन बोर्ड्स के फोटोज दिखाना चाहती हूँ. क्या क्या होना चाहिए आपके विजन बोर्ड पे, कैसे कैसे होना चाहिए, दोनों चीजें, डिजिटल भी दिखाऊंगी मेरे पुराने स्टूडेंट्स के. आई विल जस्ट शो यू. ग्रेट. फ्यू मोर पीपल जस्ट. आप लोग भी देख लो, घर में कहीं ना कहीं येलो पेपर पड़ा होगा, तो अगर ला सकते हो कुछ चीजें तो लेके आ जाओ, दौड़ के जाओ. टिल आई एम showing you the pictures. I request everyone to keep yourself on mute because it disturbs the class. Sorry for that. कुछ विजन बोर्ड्स के सैंपल्स मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे अभी क्या है. ये देख रहे हो आप, सक्सेस है, करियर है, ये सारी चीजें मेरे स्टूडेंट्स ने बनाई हैं. एंड फ्यू अदर. अब इसमें हम कुछ कुछ चीजें, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्विच वर्ड्स हैं, आप नंबर्स डाल सकते हो, जैसे 1176. दिस इज अ वेरी मैजिकल विश मैनिफेस्टेशन नंबर. आई ऑलवेज से दिस 1176 वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, ऑल माई विशेज आर ग्रांटेड एंड आर डन. इस तरह से आप अपने विजन बोर्ड्स पे कुछ पॉजिटिव, इस तरह से एंजल कोड्स, एंजल सिस्टम्स भी डाल सकते हो, स्विच वर्ड्स डाल सकते हो, और जो भी चीज चाहते हो अपने हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो, कर सकते हो. अभी जैसे दिस वाज ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट ओनली, मगर ये है कि अब देखिए यहाँ पे उसने अपनी फोटोग्राफ्स डाल रखी है. तो ये आप जितना अपने आप को रिजोनेट, आजकल एआई आपको जहां भी चाहो वहां पे आपको बैठा सकता है, कर सकता है. सो यूज दैट एंड मेक इट. somebody is on अनम्यूट प्लीज, आई रिक्वेस्ट, प्लीज आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए. अब ये है, ये येलो पेपर पे बना हुआ है, ये न्यूज़पेपर्स के कटआउट्स है, प्रिंट आउट्स है कि कहाँ जाना है, क्या है, रियल पिक्चर्स हैं, रियल ड्रीम्स हैं. तो ये सारी चीजें, इस तरह से भी आप अपना विजन बोर्ड बना सकते हो, व्हाट यू एक्चुअली वांट. जैसे पहले जमाने में हम करते थे ना, अपना स्क्रैप बुक बनाते थे, लेकिन हम उससे ज्यादा कनेक्टेड फील करते थे. तो अगर आप चाहते हो, बिकॉज जो भी चीज हम करते हैं, अब हम पेन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली, जिन लोगों ने भी मेरी एक्यूप्रेशर की वर्कशॉप अटेंड की है, हमें पता है कि हम जब जैसे ही पेन यूज करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत एक्टिवेट करते हैं. तो इसीलिए जब भी अपने हाथों का आप इस्तेमाल करते हो, आप अपने ड्रीम्स, डिजायर्स को और तेजी से फुलफिल करते हो. ये मेरी एक बहुत छोटी सी क्यूट सी एक स्टूडेंट थी, उसने बनाया है. मेंटल हेल्थ उसको चाहिए था, एग्जाम से बहुत ज्यादा डर लगता था, शी वांटेड टू मेक मोर फ्रेंड्स, बी सोशल. तो ये उसके ड्रीम्स और डिजायर्स थे, जो इसने उसके हिसाब से बनाया था. सो यू कैन चूज व्हाट यू वांट. अब जैसे ये है, इनको चाहिए था पैसा, सेलिब्रिटी लाइक दिस थिंग, शी वांटेड टू राइट अ बुक, स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए था. तो ये सारी चीजें इस तरह से आप अपना विजन बोर्ड इस तरह से भी बना सकते हो. सो यू कैन जस्ट, एवरीबडी स्टार्ट मेकिंग योर विजन बोर्ड, taking these things in like as a support system. ठीक है. I request everyone to please be on mute.
Who's there on? अरे पुष्पा जी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो लेट मी शेयर अगेन। आई थिंक कुछ ये हो गया आपके। फिर आप और भी देख सकते हो, अब जैसे ये है, इसमें क्या है, विशेस लिखी हुई है। ये 2025 का था। 2026 के लिए आप बनाओगे, जरूर डेट का ध्यान रखिएगा किस ईयर के लिए बना रहे हो। दे आर फ्यू एंजल नंबर्स ईयर, यू कैन यूज दीज। और जो भी चीज चाहते हो, इट हैज टू बी ऑल पर्सनलाइज्ड। इफ यू राइट इट, यू अचीव इट मोर। ठीक है, तो इट इज योर विश कि आप किस तरह से बना रहे हो। दिस इज ऑल हैंडमेड, यू कैन यूज दिस एंड इट विल हेल्प टू अचीव योर ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स। इसमें स्विच वर्ड्स है, रून सिंबल्स है, सो यू कैन टेक दीज थिंग्स इन रेफरेंस एंड मेक योर ओन। उसके बाद ये है, ये डिजिटली क्रिएटेड है। दिस हैज 24। दिस इज अगेन अ नंबर फॉर एक्टिवेशन ऑफ योर वीनस एनर्जी। 1176 वुल्फ मैजिक विश मैनिफेस्टेशन का ये बहुत ही पावरफुल एंजलिक नंबर है। सो एंजल्स obviously they bless your energies, they bless you, and they take you to some different, like whatever you want you will achieve it. So इस तरह से आप भी, आप अपने जैसे अपना नाम लिख सकते हो, अपने विशेस को क्लियरली लिख सकते हो। उसके बाद ये सारी चीजें, बट आई विल नेवर रिकमेंड टू मेक योर विजन बोर्ड लाइक दिस बिकॉज दिस इज टू क्लटर्ड, टू क्लटर्ड। इतना, मेक इट सिंपल, ब्रीदेबल। इस तरह से अब स्टूडेंट ने बनाया है, सो आई एम जस्ट शोइंग यू। लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रीदेबल बनाओ, थोड़े से अपने एफर्मेशंस है वो लिखो, सारी चीजें लिखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ब्यूटिफाई करो। लेकिन इतनी सारी चीजें मत डालो। टेक इट लाइक कोर गोल। अभी आई जस्ट टेल यू अ कोर गोल्स क्या क्या होने चाहिए, उस पे फोकस करके एंड देन सब डिवाइड योर थिंग। देन इस तरह से, अब जैसे वुल्फ, वुल्फ मैजिक बहुत, वुल्फ इज लाइक दे आर ऑल्सो अ वेरी फैमिली एनिमल। ये भी आपके ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल्स को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इस तरह का भी ये क्या है, अब हेल्थ है, करियर है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इनका विजन बोर्ड है। दिस इज ऑल्सो फेयर एंड इनफ। अब ये भी है, लेकिन दिस इज अगेन टू मच पिक्चर्स, लेकिन है, अच्छा है, नॉट बैड। अब ये भी हेल्थ के लिए था, ये भी हेल्थ के लिए था, तो एक एक ही हो सकता था ये, नॉट टू मच। तो इस तरह से आपने जो भी गोल है, एक उसके उसके हिसाब से एक पिक्चर लगाओ एंड प्यार से उसको डेकोरेट करो। जो भी चीजें हैं, स्विच वर्ड्स है, उसको डालो अपने। लिख सकते हो, आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ओनली यू कैन राइट ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि आप, पिक्चर नहीं मिल रहा है, जब मिले तब चिपका देना, लेकिन अभी लिख लो बिकॉज यू विल फॉरगेट इट। ठीक है, सो इस तरह से आप बना सकते हो। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। क्लियर? So this was, and now I will just share with you कि कौन कौन से एरियाज में हमें बनाना चाहिए। You have to, when you are writing your affirmations, सबको पता है, still I am repeating, जो भी पावरफुल एफर्मेशंस हम लिखते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आई एम, नॉट आई विल बी। आई एम प्रेजेंट टेंस में हो, नॉट आई विल बी रिच, आई एम रिच। Your subconscious responds to present reality, not future hopes. Hopes पे काम नहीं चलता है, present reality पे काम चलता है। Like I am financially abundant, ये लिख सकते हो ना कि I will be rich, I will be earning this by next year. This is wrong. You have to relive that moment, you have to visualize, because दिमाग रियलिटी और कहते हैं ना कि वो विजुअलाइजेशन और रियलिटी में बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाता है। ब्रेन का ये सबसे बड़ा लूप होल है। तो इसलिए उस लूप होल को यूज करिए और अपनी विशेस को फुलफिल करिए। आप अपने कनेक्ट द एफर्मेशंस टू अ सेंसरी और इमोशनल एक्सप्रेशंस इन योर बॉडी, लाइक आई फील vibrant energy flowing through my body. I feel that positivity, that radiance coming out of my body. Or avoid forced enthusiasm, like
हमेशा ऐसी चीजें बोलो, लाइक आई एम ओपन टू रिसीविंग लव रादर देन आई एम मोस्ट लव पर्सन एवर। इस तरह से नहीं बोलना है आपको, अपने जो भी है बहुत ज्यादा अपने आप पे चीजें थोपनी नहीं है। ठीक है, तो आपका विजन बोर्ड आपने बना लिया। सो एक्टिवेशन का रिचुअल क्या है, हमने बना लिया, सारा सेट कर लिया। उसके बाद एक्टिवेट कैसे करना है? ब्रेथ वर्क से, जो कि हम करेंगे। विजुअलाइजेशन जो हमने किया, 30 सेकेंड तक आप लगातार अपने विजन बोर्ड को स्टेयर करोगे, उसके बाद आंखें बंद करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, एंड जस्ट यू विल चैंट फ्यू मंत्रास, फ्यू एंजल नंबर्स यू कैन जस्ट चैंट, एंड सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन डू। लेकिन उससे पहले अभी आप बनाओगे, ठीक है? इमोशनल एम्पलीफिकेशन कैसे करेंगे? कि आप विजुअलाइज करेंगे, यू विल रीलिव योर ड्रीम। हो सकता है कि आपकी कंपनी है, जस्ट विजुअलाइज कि आपकी कंपनी, आप सुबह तैयार होके जा रहे हो, आप ये है। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, मॉक ड्रिल जैसे करते हैं, उस तरह से थोड़ा सा अपने ब्रेन को एक्टिवेट करिए, फील करिए, विजुअलाइज करिए। और कुछ लोग कहते हैं कि विजुअलाइजेशन इज स्कैम, मैनिफेस्टेशन इज स्कैम। ऐसा कुछ नहीं है, इट एक्चुअली वर्क्स। स्पोकन एक्टिवेशन की, रीड योर एफर्मेशन अलाउड विथ कन्विक्शन। क्या वो शीशे के सामने खड़े होइए। क्या होता है जब हम कई बार अपने आप को ही नहीं फेस कर पाते हैं, हम अपने आप को देख के ही घबरा जाते हैं कि क्या ये मेरी ड्रीम्स एंड डिजायर्स है और ये मेरी रियलिटी है। अगर आप खुद को देख के अपनी आंखों में, अपने कहते हैं ना शैडो को देख के खुद नहीं बात कर सकते हैं, देन योर ड्रीम इज फॉल्स, यू आर नॉट लिविंग योर ड्रीम, यू कैन नेवर अचीव योर ड्रीम। ठीक है? एनर्जी सीलिंग किस तरह से करना है? यू हैव टू प्लेस योर हैंड ऑन योर बोर्ड, इमेजिन लाइट फ्लोइंग फ्रॉम योर हार्ट एंड टू योर इमेज, एंड यू आर गोइंग टू सील योर इंटेंशन। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें और भी करेंगे, लेकिन अभी लेट प्लीज सब लोग अपना विजन बोर्ड बनाएं एंड वी विल एक्टिवेट इट लाइव। चलिए फटाफट अपना विजन बोर्ड बनाना शुरू करिए सब लोग। आई विल जस्ट हेल्प यू ऑल। स्नेहल जी बना रहे हैं? मैम मैंने कुछ रेडी नहीं रखा था, मुझे लगा सिर्फ वर्कशॉप है, कैसे करना है। अच्छा। इसके लिए सिर्फ नहीं, इंफॉर्मेशन मैंने के लिए आई ग्रुप में हूँ। डाला था, मैंने ग्रुप में डाला था, ये चीजें चाहिए। किसी ने ये ग्रुप में लास्ट मोमेंट पढ़ते देखा नहीं। मैंने मैसेज। और लास्ट मोमेंट में कौन कर रहा है? मैडम प्लेसमेंट कहाँ से होनी चाहिए वो बताइए ना। क्या चीज? जैसे अभी फ्लैट चाहिए तो वो किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पेपर पे फ्लैट है, पूरी दुनिया वो अभी कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूंगी, पहले आप बनाओ। तो बना रहे हो आप माधवी जी? हाँ बना। हाँ तो बनाइए बनाइए। और कौन बना रहा है? दीपक दत्ता जी आप बना रहे हो, वेरी नाइस। राजेश जी आप बना रहे हो, वेरी नाइस, बनाइए। मैम मैं मतलब बाद में बनाऊंगी बिकॉज मेरी मम्मा का अभी ऑपरेशन चल रहा है, सो अच्छा अच्छा, इस कोई वजह बात से। नहीं, कोई बात नहीं। जो नहीं बना रहा है इट्स ओके, लेकिन जो बना रहा है इट इज गुड। दिस इज अ वर्कशॉप, सो आई थिंक यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम एंड मेक योर विजन बोर्ड। फटाफट बनाइए आप लोग, अच्छा रहेगा। मेरा बना हुआ है बट आई एड सम थिंग्स नाउ, अभी वर्कशॉप चल ही रहा है तो। हाँ नहीं, अच्छी बात है, और लास्ट ईयर का है तो उसको रिन्यू करिए, नया बनाइए, नहीं नई श्योर। एनर्जीज दीजिए। वेरी गुड, मितेश मेहता जी ने बना भी लिया है। क्या बात है, ग्रेट, आई एम सो इम्प्रेस्ड। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या मैम बात है व्हाइट मितेश पेपर जी। चलेगा ना? जी मितेश व्हाइट जी पेपर बोलिए। चलेगा? जी जी, वाइट ये पेपर मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। आप येलो, अगर वाइट पेपर है तो उसके आसपास आप हल्दी लगा सकते हो, थोड़ा सा उसको वो पवित्र कर लीजिए। सफेद कोरा कागज हम नहीं यूज करते हैं, येलो, दैट इज द रीजन मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि यूज येलो। नहीं, जी आपके मितेश जी। इंफॉर्मेशन से पहले मैंने लाके रखा था व्हाइट पेपर, इसलिए पूछा। अच्छा नहीं नहीं, आप येलो। मैडम बच्चों ठीक है, का लिख सकते हैं ना? आप सबका लिख सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, आपके हिसाब से होंगी। आप जैसे हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, फाइनेंस हो गया है, ये आपके स्पिरिचुअल एम्स हो गए, इन सारी चीजों का ध्यान रख तो के ही डेप्थ बनाइए। क्लियर के लिए, डेप्थ क्लियर के लिए। आप बनाइए, आपकी डेप्थ क्लियर हो गया, बनाइए तो मैं आपका चेक करूंगी तो बताऊंगी। जी मितेश जी बोलिए। हाँ, ये मैडम लास्ट ईयर का है।
ओ, लास्ट स्टोर। ईयर का है, कोई बात नहीं। इस इसमें ईयर फिर से मेरा बनाइए। इसमें मेरा है ना, अभी ब्रांड बन गया। आपका जो लास्ट कैंडल का क्लास किया था ना, हाँ तो हाँ। उसमें से मैंने अभी ब्रांड बनाया, तो मेरा कुछ कुछ प्लान हो गया अभी। ओ ग्रेट, वेरी अब- नाइस, वेरी नाइस। और लास्ट ईयर हाँ। के विजन बोर्ड से इस ईयर कुछ अचीवमेंट हुई? हाँ, थोड़ा। मीन्स मैंने खुद का मीन्स कैंडल का ब्रांड बनाया, खुद के कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए। मैंने ऐसे विजुअलाइज किया था कि मैं मीन्स देखिए, एक्चुअल आपने लुक विजुलाइज किया, आपने कोर्स किए, आपने एक पूरा पैटर्न सेट हो चुका है। हाँ आपके हाँ कहते हैं ना, रोड मैप तैयार हो गया आपके सक्सेस के लिए। हाँ, सो यस। ग्रेट, वेरी नाइस। हाँ हाँ, तो अभी ये ईयर का थोड़ा गोल रखा है, लेकिन ओ, इसको मीन्स हम लोग मीन्स वापस से मीन्स कुछ नया बनाना चेंजेस। है। नया नहीं, उसी को चेंजेस नहीं, जस्ट थैंक यू करके यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आप चाहो तो बर्न कर सकते हो, या तो आप पानी में जाके ओके। दे दो, या मिट्टी में डाल दो, और थैंक यू बोल दो यूनिवर्स को, थैंक यू, आपने मेरी विशेस को फुलफिल किया, थैंक यू सो मच। एंड विथ दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई एम अगेन मेकिंग माई विजन बोर्ड विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ गुड एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ गुड होप्स। ठीक है, वेरी मैडम नाइस। मेरा हो गया, ऐसा ही लिखना है ना? एक सेकेंड, मैं आपको पिन कर रही हूँ। कहाँ है माधवी जी? थोड़ा सा सुंदर बनाइए माधवी जी, आपने तो काम पूरा किया है। नहीं, ये बाद में मैं यूनिवर्स भी बनाऊंगी, बोलेगा बाद कि में मैं अच्छा अच्छा, बाद में पिक्चर्स देके बनाएंगी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। चलेगा अभी चलेगा। ऐसा बराबर है क्या वो देख, इसके लिए हाँ बाद हाँ, में वो ये ऐसा पिक्चर्स बराबर वगैरह है। लगा के मैं सब बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बराबर है। इसमें थोड़े से आप अपने मतलब विजन्स के हिसाब से चीजें भी लिखिए। हाँ और हाँ, वो सब स्विच वर्ड्स वगैरह भी सब स्विच डाल दूंगी वर्ड्स भी, मैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ स्विच वर्ड्स भी दिखाती हूँ। हाँ, लेकिन ये टाइप बराबर है ना जो मैंने किया है वो? यस, और जैसे आप वो पूछ रहे थे ना कि कौन से डायरेक्शन में क्या चीजें करनी है, सो हाँ, सब लोग प्लीज लिख सकते हो। कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ। एक सेकंड। स्नेहल जी, आई टेक योर क्वेश्चन, एक चीज मैं बता लूं, उसके बाद आई जस्ट टेक योर क्वेश्चन, ओके? सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज राइट दिस डाउन। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल इन प्लेसिंग योर विजन बोर्ड। कि विजन बोर्ड को हम कहाँ रखेंगे, कौन से डायरेक्शन में रखेंगे, तो मेरा विजन बोर्ड सक्सेसफुल होगा। अगर जैसे आपका ना वास्तु के हिसाब से, हाउ टू एक्टिवेट योर विजन बोर्ड। नॉर्थ डायरेक्शन किसके लिए होता है? करियर के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, मनी फ्लो के लिए। ये रूल किससे है? लॉर्ड कुबेर से, वेल्थ और एक्सपेंशन के जो देवता है। सो दिस इज बेस्ट फॉर विजन्स रिलेटेड टू, कौन कौन से विजन्स के लिए ये अच्छा है? करियर है, करियर ग्रोथ अगर चाह रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, इनकम, क्लाइंट, इन सारी चीजों को अगर आप चाह रहे हो, तब आप अपना विजन बोर्ड आप अपने नॉर्थ वॉल पे आप रख सकते हो, नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, अपना ये विजन बोर्ड रख सकते हो। आप चाहो तो इसको आप टांग भी सकते हो लैमिनेट करा के अपने विजन बोर्ड पे। ठीक है। एंड जो आपका अबंडेंस सॉल्ट है, या इस तरह का जो प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस सॉल्ट, इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल भी कर सकते हो, इससे भी। और ये हमेशा आपके आई लेवल पे होना चाहिए। सो जहाँ पे भी आप हो सकता है कि आप जहाँ बैठे हो, आपके स्टडी डेस्क का नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां पे आप अपना विजन बोर्ड रख दीजिए। सो नॉर्थ जो है गवर्न करता है आपका मूवमेंट को, फ्लो को, अपॉर्चुनिटी को, और विजन बोर्ड आपका एक्टिवेट हो जाता है आपके हिसाब से, आपकी एनर्जी के हिसाब से। ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन, अगर ईस्ट डायरेक्शन में आप लगाना चाहते हो, तो वो किस लिए होता है? न्यू बिगनिंग्स, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ अगर आप चाहते हो, बिकॉज ये सन, तो वैसे भी नेक्स्ट ईयर कहा जा रहा है, ये सन का ईयर है, तो सन मींस क्लैरिटी, वाइटैलिटी। तो कुछ डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, तो आप ये सन के डायरेक्शन में भी, ईस्ट डायरेक्शन में भी अपना विजन बोर्ड रख सकते हैं, क्योंकि ईस्ट में हेल्थ, हीलिंग, न्यू हैबिट्स, न्यू रूटीन, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, लर्निंग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो ईस्ट वॉल पे अपने बेडरूम के, स्टडी एरिया के आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन आपको प्लीज ये चीज का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी अपना विजन बोर्ड लगा रहे हैं, फ्रेम करके रख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको साफ करते रहिए, उस पे कचरा नहीं आना चाहिए। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन,
ये इसको ईशान कोण भी कहते हैं, या इसको कहा जाता है मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की दिशा। सो अगर आपका लाइफ पर्पस से रिलेटेड आपका विजन गोल है, स्पिरिचुअल गोल है, इनर पीस से रिलेटेड आपका गोल है, लॉन्ग टर्म अलाइंड गोल है आपके, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आपको रखना है। और इस डायरेक्शन में आप अवॉइड करेंगे कोई भी हैवी सामान, क्लटर, हैवी फर्नीचर, या इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक मत रखिए। तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को एम्पलीफाई करेगा, आपके इंटेंशंस को और क्लियर करेगा, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जोन बन जाएगा आपके सटल मैनिफेस्टेशन वर्क के लिए। और वेस्ट की डायरेक्शन में कब रखते हैं हम? जब हमें चाहिए स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म गोल्स, कंसिस्टेंट चाहिए, लॉन्ग अचीवमेंट्स चाहिए, सस्टेन्ड सक्सेस चाहिए। हमें चाहिए कि कुछ हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें चाहिए पेशेंस, क्योंकि वो तुरंत नहीं अचीव होने वाला है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको अचीव करने के लिए। देन वेस्ट की तरफ हम रखते हैं। वेस्ट सपोर्ट करता है एंड्योरेंस, थोड़ा डिले करता है चीजों को, लेकिन स्टेबल रिजल्ट्स लेकर आता है अगर आप वेस्ट की डायरेक्शन में अपना विजन बोर्ड रखते हैं तो। सो अवॉइड, कौन सी तरफ बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए विजन बोर्ड रखना? साउथ वेस्ट, बिकॉज ये हैवी एनर्जी होता है, ये स्टैग्नेशन आपको लेकर आएगा, इसलिए साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी ना रखें। बाथरूम के पास मत रखें, बाथरूम के अंदर ना रखें, स्टोरेज एरिया में ना रखें, ड्रॉर्स में मत डालिए, अपना बना के ड्रॉर में रख दिया, कबर्ड में रख दिया, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दरवाजे के पीछे, कबर्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं, क्लटर्ड एरिया में, डार्क कॉर्नर में बिल्कुल भी नहीं, टॉयलेट को फेसिंग, डस्टबिन को फेसिंग बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये सारे जो प्लेसमेंट्स है आपके इंटेंशन को कम करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएट करते हैं। सो अगर बेस्ट डायरेक्शंस आप बोलो तो मेरे हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ है। और अपने बेड के सीधे ऊपर भी हम नहीं रखते हैं, और क्योंकि वो जब हम बेड के सीधे सिरहाने के ऊपर रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देता है हमारे ऊपर हमारे सोने से पहले, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप किसी फोल्डर में अगर आप रख रहे हैं तो नीट एंड क्लीन फोल्डर पे रखिए, आप ड्रॉर में अवॉइड करिए। और इसको रोज आपको देखना है, लुक एट योर विजन बोर्ड, ब्रीद ब्रीद ब्रीद, प्राण एनर्जी, प्राण वायु से ही आपकी जो भी ये विजन बोर्ड है तभी एक्टिवेट होती है। ठीक है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? मैडम साउथ ये नॉर्थ वॉल पे आपने बताया ना, बहुत सारे तो वॉल्स बताए हैं, आप हाँ लिखे नहीं नहीं हो? नहीं, मैं नॉर्थ का नहीं लिखा हूँ ना सर, लेकिन हम्म। नॉर्थ का है वो, उसका फेसिंग साउथ में आ जाएगा ना। हम किधर देख रहे हैं? नॉर्थ में हम रख रहे हैं, अगर आप रख रहे हो तो इसका कोई वो उतना नहीं करना है। अगर आप नॉर्थ वॉल पे कर रहे हो तो हम तो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं ना। हाँ चल, हाँ वही, क्योंकि उसका वो पिक्चर ठीक का है। फेसिंग साउथ में होता है यस। ना, उसके लिए यस, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं अब है। थैंक जैसे कौन से एरियाज में हम बनाते हैं, जैसे हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, ये एरियाज हम चूज करते हैं। फिर करियर, पर्पस, वर्क, इसके हिसाब से हम करते हैं, क्योंकि अब करियर में हमें चाहिए कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन, लीडरशिप चाहिए, मनी अबंडेंस, रिलेशनशिप, मनी के साथ हमारा फाइनेंशियल फ्लो, ये सारी चीजें अच्छी रहे। फिर चौथा जो है रिलेशनशिप और कनेक्शंस, जैसे लव, कंपेनियनशिप, फैमिली, फ्रेंडशिप, इमोशनल सेफ्टी, ये भी आप अपने विजन बोर्ड में डाल सकते हो। पांचवी चीज जो है इनर ग्रोथ, इमोशनल वेलबींग, ये सारी चीजें भी, कि हमें क्लैरिटी रहे क्या चीजें करना है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली हम अपने विजन बोर्ड को अपने पर्पस के हिसाब से, जैसे अब जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे हमें एक्चुअली प्लेस करना चाहिए चीजें विजन बराबर, बोर्ड हाँ। पर। ठीक है। सेंटर में जो है, आप विजन बोर्ड के जो सेंटर में है, जो आपकी कोर फीलिंग्स है, जो आपकी आइडेंटिटी है, वो होनी चाहिए। ठीक है। टॉप पे होगा ग्रोथ, पर्पस, आपके हायर गोल्स क्या है, वो सारी चीजें आपके टॉप पे होगी।
बॉटम में होगी स्टेबिलिटी, हो गई हेल्थ, हो गई फाउंडेशन, जो कि मजबूती जिस चीज के लिए हम करते हैं ना, तो वो आप करोगे। ठीक है। लेफ्ट में आप करोगे, अपने विजन बोर्ड के लेफ्ट में आप रिलेशनशिप रिलेटेड चीजें करोगे, और राइट में एक्शन ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, एक्सपेंशन ओरिएंटेड चीजें आप करोगे। ठीक है। क्लियर? एम आई क्लियर? यस मैम। एंड मैम, नेम फेम के लिए हम कौन सी डायरेक्शन पे करेंगे? देखिए, सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं, लेकिन जो आपको डायरेक्शन बोला है कि साउथ वाली, साउथ ईस्ट, ये सारी वेस्ट की डायरेक्शन भी अवॉइड कर सकते हैं। ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, दीज आर बेस्ट डायरेक्शन टू प्लेस योर विजन बोर्ड। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत करिए, सिंपल रहने दीजिए। लेट लाइफ बी सिंपल और विजन बोर्ड टू बी सिंपल एंड फुलफिल, आपकी डिजायर्स को फुलफिल करें। अब इसमें कुछ एक्टिव, ये स्नेहल जी आप बहुत देर से कर रहे थे, अनम्यूट करके पूछ लो क्या चाहिए, क्या पूछ रहे हो। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्लटर नहीं करना चाहिए एक ही विजन बोर्ड में, तो हम यस, हर एक पर्पस के लिए अलग अलग विजन बोर्ड बनाना होगा। देखो, क्लटर इन द सेंस कि अब एक ही गोल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, देखो क्या हम हर चीज अचीव कर पाएंगे? हर चीज नहीं नहीं, मैं हर इम्पॉसिबल एक है। एस्पेक्ट के लिए प्रायोरिटी, लाइक। प्रायोरिटी, गिव अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ, कि आपकी प्रायोरिटी, 5 प्रायोरिटी चीजें उठाओ, वो आपके विजन बोर्ड पे होना चाहिए। नहीं मतलब जैसे कि रिलेशनशिप के लिए अलग से बनाना होगा, बिजनेस एंड ग्रोथ के लिए अलग से बनाना, एक ही बनाना होगा एक ना। ही विजन बोर्ड, 10 विजन बोर्ड नहीं चाहिए, एक ही विजन बोर्ड होगा हमारा, विजन और एक ही होता है ना। अब विजन में क्या है कि हम सारी चीजों को एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज, अब मान लो रिलेशनशिप में मुझे चाहिए कि मतलब 10 बहुत तरह की फोटोग्राफ्स आप डाल दोगे तो क्या है, बहुत क्लटर्ड हो जाता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड एक, कि मान लो फैमिली हार्मनी चाहिए, तो फैमिली हार्मनी में हस्बैंड के साथ भी हार्मनी हो गई, बच्चे के साथ भी, सास ससुर के साथ, सबके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि अभी विजन बोर्ड को कहीं पे छुपा के नहीं रखना, ये तो नहीं कर सकते। मतलब अगर कभी गेस्ट वगैरह आ जाए तो उनको बहुत ऐसा रहता है कि ये क्या है, तो वो क्या रखा उठा है। के उतनी देर के लिए आप हाँ, रख दो, तो थोड़ा जैसे हो कवर, गया। थोड़ी देर देखो, के लिए आप कवर कर ऐसी सकते हैं। जगह पे रखो कि जो आपका, देखो हर लोग अपना एक पर्सनल स्पेस रखते हैं। मैं अपना विजन बोर्ड मंदिर में रखती हूँ, बिकॉज मेरा मंदिर, मेरा ऑल्टर, मैं अपना विजन बोर्ड अपने ऑल्टर के पास रखती हूँ, क्योंकि वहां पे कोई नहीं जाता है, वो मेरा स्पेस है। तो अगर आपका अपना कोई पर्सनल स्पेस नहीं, क्रिएट योर पर्सनल स्पेस फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप मेडिटेशन आज यहाँ, कल वहां, कल वहां ऐसे नहीं करते हो। एक, अगर आपका एक स्थायी जगह होता है, क्योंकि वहां पे सारी की सारी ऊर्जा उस तरह की होती है, पॉजिटिविटी, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। हम कहते हैं ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी शिफ्टेड। तो इसलिए शिफ्ट एनर्जी तभी होती है जब हम एक पॉजिटिविटी, अब यहाँ पे आप विजन बोर्ड को एक्टिवेशन के लिए, अब यहाँ पे आप अपने इंटेंशन सॉल्ट का यूज करोगे। सॉल्ट वाले सारे स्टूडेंट्स को पता है कि इसी तरह आप स्प्रिंकल कर सकते हो, कौन से सॉल्ट यूज करना है आपको पता है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कैंडल्स जब आप जलाते हो, आपका विजन बोर्ड 100% सक्सेसफुल होता ही होता है। 30 सेकेंड के लिए विजुलाइज करिए, 10 मिनट के लिए अपने इंटेंशन कैंडल्स को बर्न करिए, क्योंकि उसमें क्रिस्टल्स है, हर्ब्स है, सारी चीजें। और वहां पे एक्टिवेशन के लिए आपकी एनर्जी अपने आप है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ना, उसको किस तरह से एक्टिवेट करना है, वो सारी चीजें यूज करो, एंड यूज फॉर योर विजन बोर्ड। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर गेस्ट आ जाए तो कवर अप करके रख सकते हाँ हैं ना, ये हाँ पूछ हाँ, रही थी। उतना चलता है, लेकिन अब ये है कि लगातार किसी चीज को अंदर रख देना, मतलब हाँ नहीं, वो क्या तो ठीक हमने है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि हमें उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। इसलिए हम कबर्ड में वो चीजें रखते हैं ना, कि छिपा के रख देते हैं कि अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमें तो उसकी जरूरत है ना, तो इसलिए वो हमारे आसपास, हमारे सामने, जो भी चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारा फोन, क्या हम अपने कबर्ड में छिपा के रखते हैं? हमारे साथ रहता है हमेशा। उसी तरह विजन बोर्ड आपके साथ, आप चाहो तो उसकी फोटो खींच के अपने यहाँ पे रख लो, फोन में रख लो, लेकिन देखो, तब वो काम करेगा। यस, यू कैन कीप इट। ठीक है, तो एक चीज और, अब इसमें कौन कौन सी चीजें हम दिखा सकते हैं? Well, give me some time. I'll just.
अब कुछ स्विच वर्ड्स है जो कि आप यूज कर सकते हो, अपने विजन बोर्ड पे लिख सकते हो एक्टिवेट करने के लिए। यस अपर्णा, स्विच वर्ड्स है, सब लोग मैम आई अगर एम लिखना गिविंग, चाहे। आई हैव मैम, आई एम शेयरिंग। ओके ओके ओके। सो स्विच वर्ड्स एंड मैनिफेस्टेशन कोड्स, कुछ चीजें हैं जैसे अबंडेंस के लिए टुगेदर डिवाइन अबंडेंस नाउ, ये यूज कर सकते हैं। मैनिफेस्ट मनी एंड फाइनेंशियल फ्लो के लिए अट्रैक्ट मनी इजिली नाउ। देन टू मैनिफेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस के लिए मूव फॉरवर्ड प्रॉस्पर नाउ। अब ये जैसे लिखे हुए हैं इनको ऐसे मतलब एक सीधी लाइन में लिखना है और कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है। यूज करें रेड पेन बिकॉज ये पैशन को बढ़ाता है, या ग्रीन, इन दो ही से यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। देन स्विच वर्ड्स फॉर रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप के लिए लव, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए टुगेदर लव हार्मनी नाउ, ये यूज कर सकते हो आप। या आप अलाइन लव डेस्टिनी नाउ, ये कर सकते हो। मैनिफेस्ट मैरिज कमिटमेंट बिल्ड लाइफ टुगेदर नाउ, ये कर सकते हो। क्लियर? सो ये कुछ स्विच वर्ड्स है जो आप इनका यूज कर सकते हो। देन यू कैन यूज फॉर, अब तो आपको लगी जो ओवर, मम्मी है कोई गल नहीं। हाँ। प्लीज म्यूट योर सेल्फ जो भी है। टू मैनिफेस्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, अलाइन हेल्थ होलनेस नाउ, ये लिख सकते हैं आप। टू मैनिफेस्ट फिजिकल हीलिंग, रिपेयर, रीजेनरेट, हील नाउ। मैनिफेस्ट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए काम, क्लियर, पीस नाउ, ये यूज कर सकते हैं आप। डिवाइन कोड्स फॉर अबंडेंस 133, आप ये यूज कर सकते हैं। 194 अबंडेंस के लिए यूज कर सकते हैं। गेट ऑफ अबंडेंस के लिए, अनलॉक, ओपन एंड सस्टेन के लिए आप ये वाला नंबर यूज कर सकते हैं। द वे इट इज रिटन यू कैन राइट द सेम वे। अबंडेंस कमिंग थ्रू योर अपॉर्चुनिटीज, ये सारे नंबर्स आप अपने विजन बोर्ड पर लिख सकते हो। और अगर और इन ये तो ये सारे बेसिक्स थे, अब इसके पूरे के पूरे दे आर कोर्सेज ऑल्सो। आप सोनाली मैम टेक्स दैट कोर्सेज, आप स्विच वर्ड का रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हो, या ये जो एंजल नंबर्स के ये रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, आप ले सकते हो। दैट यू कैन यूज इट टू एक्टिवेट एंड राइट योर, क्योंकि वो हाई लेवल के होते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं। सो सोनाली मैम, आर यू देयर? यू कैन ब्रीफ अबाउट दोज थिंग्स इफ यू वांट, दैट मे हेल्प यस आई देम। एम देयर, आई एम देयर। ओके सो स्विच वर्ड्स, ओके, हमारे पास तो दो तरह के स्विच वर्ड्स अवेलेबल है। एक है फोकशायर चैंट्स, ऑल राइट, विच आर मेड विथ बेसिकली जो हमारी जैसे लोकल चैंट्स होते हैं। हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो तब हम क्या बोलते हैं? हाँ, अगर हम ठेठ भाषा में बात करें, आई डोंट नो व्हाई, या हाँ, अगर हम ठेठ भाषा में बात करें तो हम अगर गांव देहात की तरफ जाए या थोड़ा अर्बन सिटीज से दूर हटे तो हम जय श्री राम बोलते हैं, या हम राम राम बोलते हैं, या हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जब हम फोकशायर चैंट्स की बात करते हैं तो दीज आर बेसिकली द चैंट्स जो are coming from the European circle, and they are used widely in the European circle, especially in यूरोप, इन इटली। और ये वहाँ के फोक शायर से आए, बेसिकली वहाँ की लोकल भाषाओं से, लोकल किंवदंतियों से। दे आर मैजिकल चैंट्स। तो नंबर वन आर फोक शायर चैंट्स। सेकेंडली हम मैम आपका जो वो है ना, ये रोटेट कर लीजिए। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या हाँ, ऑल राइट, हाँ। या नेक्स्ट एक और चीज जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो है वैदिक स्विच वर्ड्स, ओके। दैट इज, आप ये कह सकते हैं मंत्रों की शक्ति। बट आप सीख तो लेते हैं, लेकिन हाउ टू एक्टिवेट, हाउ टू चार्ज एंड हाउ टू क्रिएट बंडल्स ऑफ एनर्जी। क्या आप सिर्फ मनी के लिए एक करेंगे? बट अगर मनी स्टक है, मनी का फ्लो नहीं है, या मान लीजिए आपके हेल्थ के इश्यूज है, उसके साथ साथ स्ट्रेस है, उसके साथ साथ ओवर थिंकिंग का नेचर भी है, एट द सेम टाइम वहम की भी प्रॉब्लम है, तो हाउ टू को क्रिएट एंड हाउ टू चैंट रेगुलरली एट द बैक ऑफ योर माइंड, आप कुछ भी कर रहे हो, so that you get more and more positive results, are these two things which you can learn with us. So these Okay. are recorded courses available if somebody is interested, so they can contact Sonali ma'am. और जैसे मैं एंजल्स के बारे में बात कर रही थी, एंजल्स आर सो डिवाइन,
सो अगर किसी को एंजल्स के बारे में और जानना है, सीखना है, बिकॉज दे हेल्प टू एक्टिवेट आवर ड्रीम्स, डिजायर्स ब्यूटिफुली, और ये सारी की सारी विशेस को ना यूनिवर्स में ले जाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो इफ somebody wants to learn a complete healing and manifestation with angels, so they can learn. So this is available. Over to you, Sonali ma'am. ओके, नाउ द एंजल्स आर, अगर आप सॉल्ट बनाते हैं, अगर आप कैंडल बनाते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपकी जस्ट ऑकल्ट जर्नी स्टार्ट हुई है, तो यू विल नीड द हेल्प ऑफ एंजल्स। लाइफ का कोई भी इशू हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बीट हेल्थ, बीट मनी, बीट करियर, बीट रिलेशनशिप, बीट नेगेटिविटी, बीट ओवर थिंकिंग नेचर, बी इट एनी डिपार्टमेंट, पार्टनर नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, देयर इज एन एंजल फॉर एवरीथिंग। यू नेम अ प्रॉब्लम एंड देयर इज एन एंजल एंड देयर इज अ सोल्यूशन विद दैट एंजल। तो कैसे आप उस एंजल की एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, आप कैसे उन एंजल्स के साथ काम करोगे, वो सब। देन आपको हीलिंग कोड्स हम सिखाएंगे जो कंप्लीटली फ्री है, ऑल राइट। एंड उसके साथ साथ 2999 का हीलिंग कोड का जो वर्कशॉप है, वो हम आपको एक पूरा कंपाइल करके दे रहे हैं अलॉन्ग विथ एंजल्स। देन क्रिस्टल्स फॉर वेल्थ पोटेंशियल, यस, हम आपको क्रिस्टल्स देंगे फॉर वेल्थ पोटेंशियल, सो दैट आपके पास अगर क्लाइंट आए या आप अगर खुद भी यूज करना चाहें, ऑल राइट, तो कैसे आप उन क्रिस्टल्स के साथ अपनी अपनी वेल्थ की एनर्जी को मैग्नीफाई कर सकते हो। मंत्र साधना एक्टिवेशन, यस, क्यूरेटेड मंत्रास जो काम करते हैं, हमारे वेदों से आते हैं, ऑल राइट। एंड उसके साथ साथ आप कैसे दूसरों को भी मदद करोगे। सिंपल रेमेडीज नहीं देना है, ऐसी रेमेडीज देनी है जो काम करते, ताकि आपके क्लाइंट्स आपको 10 और लोगों के साथ रेफर करें। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन वेल्थ मास्टरी विद द स्पिरिट्स, यस, नीतिका क्लोनिक आपने सुना होगा, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, हम इन्वोकेशन कैसे करें, काम कैसे करें, आधा अधूरा नॉलेज इज नॉट गुड। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ वे टू वर्क विद दीज सुपर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज। तो कैसे उनके साथ काम करना है ताकि आप अपनी वेल्थ की एनर्जी को ओके मैग्नीफाई करते हुए, उसको चार्ज करते हुए एक अबंडेंट लाइफ की तरफ जाए 2026 में। This is available for 50% off at 3,333. And if you register, there's also a special offer along with this. Yes, ma'am. Next slide, please. Also, 2026 में जब भी आपका बर्थडे है, आपको एक डिटेल टैरो कार्ड एनालिसिस दिया जाएगा। ऑलराइट, मेरा एक टैरो का सेशन इज फॉर 4999, ओके, वो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री दूंगी। उसके साथ साथ आपके एंजल्स क्या कहते हैं, आपका पूरा साल में आपको कैसे अपने पाथ को कार्व करना है, कैसे अपनी एनर्जी को अलाइन करना है, कैसे आगे बढ़ना है विद क्लैरिटी एंड विद सपोर्ट, ये हम आपको करके देंगे। देन पूरा का पूरा ये जो आपकी पूरी जर्नी है, ओके, विल बी डिपेंडिंग ऑन योर कमिटमेंट, योर डेडिकेशन। एट द सेम टाइम ये पूरा का पूरा जो हम आपको होलिस्टिक अप्रोच दे रहे हैं इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, एंजल्स, मंत्र साधना, हीलिंग कोड्स, ultimate wealth mastery. All of this is available at a 50% off as a package deal for 7,998. Okay, so Bonus ma'am, this is the this. bonus which we are giving. Hmm. So this worth of this bonus we are giving off for this amount. ओके, तो जितने का आपका कोर्स नहीं हो रहा है उतना आपका हम आपको बोनसेस दे रहे हैं। एट द सेम टाइम लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, ऑल ऑफ दिस। सो But इफ यू these are वांट, all recorded courses. So, but for all the clarification, everything, so we are here. We'll help you out. And ये सारी चीजें आपको पूरा का पूरा न्यू ईयर जो कहते हैं ना, जिन लोगों को भी, जो लोग बोलते हैं ना कि मेरी कैंडल्स क्यों काम करती है, सो आई जस्ट लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम सोनाली मैम। एंजल्स जैसे अब मेरी आधा टाइम मेरी ये होता है ना, मैं कहीं चाबी रख के मैं भूल जाती हूँ, तो आई जस्ट ऑलवेज से आर्क एंजल शैमल वेयर इज माई की, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड माई की, तो वो मुझे ला के दे देते हैं। तो जैसे, तो दे वर्क लाइक मैजिक। सो इसीलिए कहा जाता है कि मैजिकल होते हैं वो, सारी की सारी चीजें हमें खोजने में, करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सो जो भी चीजें हैं, यू कैन जस्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्यूरीज रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क। anyone, any questions, any doubts related to the bundle of courses, you can ask. If not, then we'll proceed with the class.
All right, fine. I will come up, Snehal ji. Just give me some time, okay? So I'll come up slowly with that course. किसका किसका विजन बोर्ड बन गया है? प्लीज शो मी योर विजन बोर्ड्स। और आपके जहाँ पे भी आप ग्रुप में हो ना, मैं वहाँ पे कुछ आपको एडिट करने वाले टेम्पलेट्स दे सकती हूँ। दैट इज अ बोनस फ्रॉम माय साइड। ये सारे जो स्विच वर्ड्स है, स्विच कोड्स है, ये जो मैंने अभी पीपीटी में दिखाया है, दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू। एंड वन मोर आई विल बी शेयरिंग विथ यू, दिस एक्टिवेशन। कहाँ गया? एक मिनट, जस्ट आई विल शो यू। एक एक्टिवेशन का एनर्जी सर्कल है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हो। दैट ऑल्सो कैन वर्क। उस लेकिन आपको थोड़ा सा हायर एनर्जीज, अगर इसमें और ज्यादा सॉलिड रिजल्ट्स चाहते हो आप, तो आपको सर्टेनली आपको यूज करना पड़ेगा थोड़े से एंजल्स या रेकी हीलिंग्स। सबसे ज्यादा जो मेरे लिए काम करती हैं दैट इज एंजल्स। बहुत आराम से मेरा पौधा भी, आई लव प्लांटिंग ट्रीज, और मैं पौधे बहुत लगाती हूँ। तो मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ ना, आई जस्ट आस्क आर्कएंजल एरियल टू टेक केयर ऑफ माय प्लांट। जब मैं आती हूँ वैसे के वैसे ही रहते हैं, ब्यूटिफुली टेकन केयर। सो आप एंजल्स को यूज कर सकते हो उस तरह से भी। और ये जो विजन बोर्ड, ये जो एनर्जी सर्कल देख रहे हो आप, ये एनर्जी सर्कल का मैं फोटो आपको आपके ग्रुप में भेजूंगी। यू कैन टेक अ प्रिंट आउट एंड पुट इट ऑन योर विजन बोर्ड। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू एक्टिवेट योर विजन बोर्ड। यहाँ पे बस कुछ नहीं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में यहाँ पे लिख देना है आपको। क्लियर? परफेक्ट, वेरी नाइस। कोई और क्वेश्चन? यस, कुछ पूछना है किसने? डॉक्टर, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लीज हैव अ कर्टसी टू स्विच ऑन योर कैमरास एंड देन आस्क। या नो मैम, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। मैं एंजल हीलिंग का कोर्स मैम से लिया था, हाँ सोनाली मैम से। एंड अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ता हुआ होगा। हाँ एंड हाँ। बिलीव मी गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो एंजल क्या ही करेंगे, मैं सच एक बता सेकेंड, रही एक हूँ, सेकेंड, एंजल एक क्या सेकेंड, एक ही कर। सेकेंड, एक सेकेंड, आई विल पुट यू ऑन स्पॉटलाइट। यू जस्ट स्पीक देयर। Okay. I love somebody when somebody speaks about angels because I love angels a lot. Yes, please share your experience. गाइस, मैंने अभी 1-2 हफ्ता ही हुआ है, मैम से मैंने कोर्स लिया था, सोनाली मैम से, रिकॉर्डेड कोर्स। मैम याद है आपको? एंजल कोर्स लिया था। एंड गाइस बिलीव मी, एंजल क्या करेंगे अगर सोच रहे हो ना, तो एंजल क्या ही कर लेते हैं, मैं सच बता रही हूँ। मतलब गाइस, मैं सही में बता रही हूँ, मैंने आर्कएंजल माइकल से मतलब इतनी जल्दी कनेक्शन मेरा आर्कएंजल माइकल के साथ हुआ है। एंड मेरे बेटे का फंक्शन था, आप बिलीव करो, ऑडिटोरियम का गेट खुल गया था और मेरे हस्बैंड मेरे बड़े बेटे को लेने गए थे घर पे। ऑलमोस्ट आधा घंटा उनको जाने में, आधा घंटा आने में लग रहा था। एंड वो गेट खुल गया था। एंड मैंने जैसे ही उनसे प्रे किया ना कि प्लीज उनके आने के बाद ही खोलना, वो खुला गेट वापस बंद हो गया, एंट्री सबकी बंद हो गई। एंड जब वो दोनों घर आए ऑडिटोरियम में, उसके बाद वो एंट्री शुरू हुई है, जब मैंने उनसे प्रे किया कि नहीं आप खोल दो। एंड उसके 5 मिनट बाद वो गेट की एंट्री खुली है। एंड उसके बाद हम लोग सब जन इंटर हुए, क्योंकि सब जन जितने भी लोग पेरेंट्स हैं उनको पता है कि जब आप ऐसे फंक्शंस में जाते हो तो सीट्स का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आगे पीछे ये वो। एंड उसके बाद एक और मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरी वॉशिंग मशीन, सॉरी टू से दिस, ये थोड़ा सा फनी लग सकता है, क्योंकि अभी अभी सुधारी थी और मुझे बहुत डर लग गया था, मेरी वॉशिंग मशीन में एरर आ गया था। एंड मैं डर गई थी कि अब अगर हस्बैंड को बोला कि इसको सुधारना है तो वापस से जाएंगे पैसे अच्छे खासे। एंड आई कॉल आर्कएंजल माइकल। एंड बिलीव मी, सेकंड मतलब एक 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 10 मिनट तो बहुत दूर है, 2 मिनट लगे, वो मशीन अपने आप शुरू हो गई। मतलब थैंक यू सो। एंजल्स तो बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं। अब जैसे अब मेरे कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर खराब होता है, जस्ट राइट 444 विद अ ग्रीन कलर पेन ऑन दैट पर्टिकुलर गैजेट। बिकॉज हम फौजी हैं, हम यहाँ से वहां शिफ्ट होते रहते हैं, तो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान हिल जाता है। द मोमेंट यू राइट एंड जस्ट इन्वोक द एंजल, वो कहते हैं मैजिकली चल जाता है। तो समटाइम्स मैजिक डजेंट हैव लॉजिक। यस।
Thank you so much for a beautiful feedback. I just love hearing about angels. Yes, over to you, Sonali ma'am. Anything you would like to add in this So vision board? I can only tell you all one thing. I learned angel in the year 2015 और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 से ट्रायल एंड एरर विद एंजल्स ओके एंड 2015 आई मेट माय गुरुमा अपर्णा कृष्णन मैम एंड उन्होंने जब हमें हाथ पकड़ के एंजल सिखाए एंड शी हैड डायरेक्टली लर्न फ्रॉम दैट टाइम डोरीन वर्चू इट वाज अ लाइव सेशन मतलब हम सामने बैठ के सीखते थे जितनी हीलिंग जितने मैजिकल चीजें मैंने अपनी लाइफ में 3 महीनों के अंदर एक्सपीरियंस किए that made me believe that magic happens. तो मेरी जो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई okay it has continued. So when we say कि that Merlin works, angel works, when we say electromagnetic energies like Nitika Clonic works, they really work, but they only work on your faith, belief and intention. तो आंख बंद करके अगर faith, belief और intention है भले टीचर पर ना हो बस उस एनर्जी पर है तो सब कुछ चेंज होता है. तो आई वुड से कि दैट इफ आई कैन यू कैन. दैट्स ऑल. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. वेल किसी को और कुछ पूछना है? किसके किसके विजन बोर्ड्स बन गए हैं? किसी के बने हैं, नहीं बने हैं? अगर बन गए हैं तो स्टार्ट सेंडिंग इन द ग्रुप विच यू आर देयर. जैसे ही बन जाए वहां पे आप डालना शुरू कर दो. सो वी आज शाम तक का टाइम है, जो भी डालेगा उसकी मैं एनर्जाइज कर दूंगी. यस स्नेहल जी. हेलो. यस विजन बोर्ड पे अपनी खुद की तस्वीर, फोटो एंड डीओबी वगैरह लिखना है. यस जितना आप अपने अपने हिसाब, बिकॉज आप अपने आप को विजन कर रहे हो ना, तो कोई भी चीज को खुद देख के विजुलाइज करना आसान हो जाता है. तो आज एआई का यूज करो अपने आप को, वो सिचुएशन में वो सारी चीजें सब कुछ एआई कर देता है. जेमिनाई में जाओ, आजकल बनाना इमेजेस बनता है ना, प्लस पे जाओ तो जेमिनाई पे तो बनाना इमेजेस आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. किसी को कुछ भी आप पहना सकते हो, किसी को कुछ भी आप कर सकते हो. तो किसी भी आप सिचुएशन में अपने आप को लेके जा सकते हो. अगर आप अपने आप को चाहते हो कि आप अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड मिल रहा है, वहां पे भी वैसी भी वो डायरेक्टली वही फोटो. अब आसान हो गया है विजन बोर्ड बनाना पहले के जमाने में, बिकॉज अब अपने आप को तुरंत ही आप रियलाइज कर सकते हो, तुरंत ही आप अपने आप को वहां पे लेके जा सकते हो और तुरंत ही एक्टिवेट कर सकते हो सारी एनर्जी को. सेल्फ लव के लिए अपनी सुंदर सी फोटो लगाओ. क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? वेल किसी को भी एंजल्स के बारे में और जानना है, हाउ टू एक्टिवेट? वेल एक तो एंजल्स को बोल दो तो एक्टिवेट हो जाता है. दूसरा, जैसे हमने बताया कि वहां पे आप इंटेंशन कैंडल्स बर्न करते हो. इंटेंशन कैंडल्स इज बहुत सारे कैंडल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनसे चाहो तो उनसे भी कांटेक्ट करके ले सकते हो. चाहो तो आप मुझसे भी ले सकते हो. आई एम अ कैंडल मेकर. विथ योर परमिशन आई हैव डिजाइन लाइक माय वेबसाइट इज ऑन डेवलपिंग स्टेज. सो would you like to? No, there is no PDF for this. This was a free class. So I would like to share with you all my website. Would you like to see? Yes or no? Yes? यस मैम, सॉरी मेरा कनेक्शन कट हो गया था. Okay. So this is my website, which is on developing stage, Pratipal. So every moment, Pratipal, you need healing. Healing is not merely cure, it's weaving smile into routine. So I'm this. The services which is there is like one-to-one healing sessions, need-based healing, that is tarot guidance, EFT, Reiki, conceiving to groom the womb, acupressure treatments, shape routines, 24 hours ritual. It will not be a time consuming rituals. We take retreat camps also. So जब भी होता है, we inform you. And we teach womb healing, fertility, EFT, color therapy, healing salts, batch remedies, Reiki, Karuna Reiki, Usui Reiki, chakra healing, activation, essential oils, and so many other things. So there are few products, and this is about Pratipal. A small, it's like www.pratipal.in. So you can just visit my website.
नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, दिस इज नॉट अ पेड वर्कशॉप। अगर किसी को चाहिए सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। क्लियर? सो विद दिस वील जस्ट एंड दिस ब्यूटिफुल सेशंस। कोई भी और चीजें चाहिए? EFT क्लास लेते? यस, आई टेक EFT क्लासेस, दैट इज प्लान्ड नेक्स्ट ईयर। एंजल से कैसे कनेक्ट करना है? आप वहाँ पे जिस ग्रुप में आप हैं वहीं पे आप अपना ये हम रेजर पे लिंक आपको भेज देंगे, तो आप वहाँ पे ही पे कर सकते हैं। राइट सोनाली मैम? यस, आपको और वहाँ अगर पे आप सारी डिटेल्स इंडिविजुअल हम भी, दे देंगे। एग्जैक्टली, और अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी लेना चाहते हैं, सपोज यू डू नॉट वांट द एंटायर बंडल, यू ओनली वांट एंजल्स, या आपको नीति का क्लॉनिक चाहिए, अल्टीमेट वेल्थ मास्टरी, अगर आपको मंत्र साधना चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट विद अस फॉर दैट आल्सो, सो वी विल सेंड यू एवरीथिंग, डोंट वरी। जो भी कुछ आपको, बहुत सारे कोर्सेज, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि विच ऑल कोर्सेज वी डील विद। एक छोटा सा रिकैप मैं कर दूं, इफ विथ योर परमिशन। एंजल्स के लिए कैसे कनेक्शन टेक्निक बताएं? एंजल से जो आप करते हो, तो एंजल्स को किस तरह से इन्वोक करना, एक्टिवेट करना है, वो सारी चीजें वो कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो आप उनको इन्वोक करके अपने एंजल्स को, उस पर्टिकुलर एंजल को बुला के अपने विजन बोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप ब्लेस कर सकते हो। आप सॉल्ट वहां पे रख सकते हो, विजुअलाइजेशन एंड ये सारी चीजें। सम्या जी, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दिया है। आपको ये सारे पेमेंट लिंक है और ये सारी चीजें आपको ग्रुप में डाल दी जाएंगी, आप वहां पे देख देख सकते हैं। ठीक है? तो आई जस्ट से कि एंजल्स आर वंडरफुल। जिसको कोई भी हीलिंग मोडालिटी नहीं आती है, स्टार्ट विद एंजल्स कहते हैं ना, स्टार्ट कहाँ से करें? अगर हीलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां से आप कर सकते हो। ठीक है? सो विथ ऑल दिस एवरीथिंग, एक छोटी सी चीज, न्यू ईयर पे विड यू लाइक टू मेक अबंडेंस बास्केट? आई व्हेन आई एम हियर आई लव टू गिव मोर। कौन कौन अबंडेंस बास्केट बनाना चाहता है? बहुत सारी भर दो वो पूरा ना चार्ट को, मी 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 मी, देन आई विल गिव यू। And I learned angels. My journey started in 2017 with Sonali ma'am, and I learned my angels with Sonali ma'am only. And whatever I am today, it is just by the grace, blessings, and like guidance from Sonali ma'am. I learned my maximum things, healing, everything. So it is with Sonali ma'am, and I really feel honored to share the platform Adhyatmik Sutra with Sonali ma'am with a lot of love, gratitude, and she's always there to help me, uplift me, guide me, each and everything. I am so, so, so grateful to her. So you should always choose your mentor who's always there with you, guide you, support you, take you through your journey. And I am so blessed that God has given me an angel, true angel. I always call her angel because she has transformed my life. And उनकी क्लास में मुझे आज तक याद है, हम एंजल्स जब पढ़ रहे थे तो डे 1 में मुझे ना कि मेरे कोई एक चीज गुम हो गई मेरी, और मैं एकदम परेशान, क्या करूं नहीं करूं। करना क्या है, तो मैंने मैम ने जो सिखाया था आर्क एंजल शैमुल, इसीलिए मुझे उनसे सबसे पहला कनेक्शन जो एंजल से बना था, आर्क एंजल शैमुल। तो मुझे वही सारी चीजें ना मुझे हेल्प किया, मुझे वापस ले आने में सारी चीजें मिल जाती हैं, करती हैं। ठीक है? जस्ट please write down how to make an abundance basket. Things required. You'll be making this basket on 31st of December. Things required: a wooden basket. एक प्यारी सी सुंदर सी वो बास्केट आप लेके आ सकते हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो ले लो। 3 मेजन जार्स लेने हैं आपको। एक में रहेगा पिस्ताचियो, एक में रहेगा पीनट, एक में रहेगा वॉलनट। मैम रिपीट फ्रूट्स, करिए, सॉरी, रिपीट करोगे मैम प्लीज? यस मैं रिपीट करूंगी। एक वुडन बास्केट चाहिए, 3 मेसन जार्स, एक में होगा पिस्ताचू, एक में होगा पीनट, एक में होगा वॉलनट। क्वांटिटी जितना चाहो उतना रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना रखना है उतना रखना है, इट इज अप टू यू। उसमें रखना है कुछ फ्रूट्स। फ्रूट्स, ये जो फ्रूट्स लिखे हैं यही होना चाहिए। 4 या 6 माल्टा, 4 या 6
4 और 6, इट इज अप टू यू। रेड कलर के एप्पल्स, एक होता है ना हल्का ग्रीन भी होता है, येलो और रेड लिए तो, लेकिन दैट हैज टू बी ए रेड एप्पल। 2 pumpkins। और उस बास्केट में रखनी है एक बेल, घंटी। घंटी ब्रास की हो सकती है, कोई भी, ग्लास की चाहो ग्लास की रख लो, ब्रास की चाहो ब्रास की रख लो, एनी बेल, दैट इज अप टू यू। मैडम नहीं चाहिए, घंटी नई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, नई चाहिए लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए। And you will make 9 slips. It has to be rolled, and you have to write abundance with a red color pen. ठीक है? अब you have to put all the things together and keep this basket on your door. जो मेन डोर होता है वहां पे रख देना ये बास्केट। 31st की इवनिंग में आपको करना है। मैम और लास्ट वाला नेक्स्ट, बताइए प्लीज। हेलो। लास्ट में आपने क्या बोला? 9 टूलिप्स बोले आपने? 9 स्लिप्स। 9 क्लिप्स। स्लिप्स या पेपर स्लिप्स आप लोगे, 9 स्लिप्स लोगे, उस पे आप हम्म, लिखोगे अबंडेंस ब्लॉक लेटर्स में, और उसको आप रोल कर दोगे, ठीक है। और आप उस बास्केट में ये भी रख दोगे। नेक्स्ट डे फर्स्ट को आप क्या करोगे, ये सारी चीजें लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, अपने गार्ड्स को दे सकते हो, हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करो। मैडम डोर ठीक। के बाहर रखना है कि अंदर रखना है? बाहर, मेन डोर जो एंट्रेंस होता है ना, मेन दरवाजा जो होता है वहां पे आप रख दो। आप गेट के बाहर रखोगे तो कुत्ता बिल्ली लेके चला जाएगा। हाँ वही उसके लिए। ठीक है, डोर के बाहर एकदम रखना मेन है। गेट, वो जो दो होता है ना, एक जब हम इंडिविजुअल फ्लैट्स में वो जैसे कहते हैं ना कि नीचे इंडिपेंडेंट हाउसेस जो होते हैं, तो उसमें एक गेट होता है, देन एक मेन गेट होता है, मेन डोर होता है जिससे आप निकलते हो, फिर उसके बाद देयर इज अ लॉबी एंड देन यू गो आउट। तो जो आपका मेन डोर है वहां पे आपको रखना है। फ्लैट्स में रह रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने फ्लैट डोर के बाहर आप रख दो। फ्रूट्स, माल्टा, रेड एप्पल, पम्पकिन। 2 पम्पकिन होगा, 4 या 6 रेड एप्पल होगा, 4 या 6 माल्टा होगा। ठीक है, अब ये जो सारी स्लिप्स है, नट्स, पिस्ताचियो, पीनट एंड वॉलनट, ये जो सारी स्लिप्स है आप एक बड़े जार में रख दोगे। एक जार में आप डाल दो, उसमें थोड़ा 1 टीस्पून नटमेग पाउडर और थोड़ा सा केसर आप ये डाल दो। ठीक है, एंड उसको ढक्कन को बंद कर दो। एंड ऑन एवरी 1st and 15th of the month you will add the same ingredient and you have to light an intention candle next to it. मैम लास्ट वाला फिर से एक बार बोलिए ना, पेपर स्लिप का। पेपर स्लिप को, वो जो रोल्ड पेपर स्लिप्स है, आपको एक मेसन जार में, एक जार में आप सारा डाल दोगे, और थोड़ी सी चुटकी भर नटमेग जिसको जायफल बोलते हैं, और थोड़ा सा चुटकी केसर, ये आप डाल दोगे फर्स्ट को। और अब हर महीने के 1st और 15th को आप सेम चीज रिपीट करोगे, एक एक चुटकी आपको डालना है। ठीक है, और इसके सामने आप एक कैंडल जला देते हो। सो दिस इज, आप यहाँ पे और अपना इसके साथ साथ थोड़ा सा अबंडेंस सॉल्ट भी इसमें आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो। ये सारे कैंडल सॉल्ट, कैंडल स्टूडेंट्स को पता है व्हाट इज abundance salt, so they can use it, so this will help to activate your abundance jar। और ये हर न्यू ईयर पे मैं हमेशा करती हूँ, और आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड। अब यहाँ पे आप एंजल्स की ब्लेसिंग, अब जब आप कैंडल जलाते हो तो हमेशा अपने ब्रीद को नॉर्मल करके, जो भी हम स्टेप्स जो भी सीखे हैं वो सारी स्टेप्स को आप यूज करोगे। ठीक है, आई थिंक जो भी कैंडल के स्टूडेंट्स यहाँ मैडम बैठे हैं सबको पता है। 9 जो स्लिप्स है ना उसमें सिर्फ अबंडेंस ही लिखना है, 9 बस स्लिप में? अबंडेंस ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। मैम ये टोकरी समेत सब कुछ, बैल वगैरह सब कुछ दे दें, बस सिर्फ नहीं हमें नहीं स्लिप नहीं नहीं करनी नहीं, है? बस फ्रूट्स और ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बेल तो बजाते हुए जब पूरे पहले दिन, अब फिर अंदर लेके आएंगे तो बेल बजाते हुए आएंगे अंदर पूरे घर में, एक पॉजिटिव एनर्जीज। और वो जो टोकरी है वो भी वो सारी सेल चीजें आप करनी है? यूज कर लोगे, बस फ्रूट्स और ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
जो खाने पीने की चीजें हैं खाने बस। पीने की चीजें, बिकॉज आप अबंडेंस तब आता है ना जब आप दूसरों को देते हो। हम्म। अब ऑरेंज का याद है, हमने ऑरेंज फ्रेग्रेंस ऑयल और ये सारी चीजें क्यों किया था? फॉर फ्रेश स्टार्ट, फॉर फ्रेश बिगनिंग्स। हम्म। अब हब हर्ब का हर एक एसेंशियल ऑयल का अपना इतना सारा इन डेप्थ हमने पढ़ा है, तो वो सारी चीजें को यहाँ कोरिलेट करो ना। जी जी जी। अब रेड यूज कर रहे हैं, रेड इज फॉर पैशन। येलो, पंपकिन येलो होता है यूजुअली, येलो फ्रूट वो करते हैं ना रिप्रेजेंट। और पंपकिन हम्म हर एक प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक होता है, बहुत सारी शुद्धता का भी प्रतीक होता है। कोई भी शादी ब्याह कुछ भी होता है वहां पे हम पंपकिन कद्दू जरूर बनाते हैं। यस मैम। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम करते हैं। दिस इज एन अबंडेंस बास्केट विच आई यूजुअली मेक ड्यूरिंग लाइक ऑन 31st और फर्स्ट को करते हैं। अच्छा लगता है, नया साल, दूसरों को खुशियां दो, आप बांट रहे हो चीजें। जब आप देते हो तभी आता है। ठीक है। सो आई होप दिस वर्कशॉप वॉज वर्थ। बनाना नहीं, जो चीजें दी गई है वही लिखो। आपको जो अगर करना है, देखो दिस इज टेस्टेड एंड ट्राइड। आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 10 years। तो ये सारी चीजें मैं की हूँ, रिजल्ट दिया है, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट। मैम ड्राई फ्रूट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना है? सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, खा सकते हो, देना सीखो। ऐसा मत सोचो कि ड्राई फ्रूट महंगा है तो हम कैसे देंगे। चलो, थैंक यू सो मच। इट वाज वेरी नाइस कल शाम को इंटरैक्टिंग भी है विथ ना? यू ऑल। सॉरी। अपर्णा जी, कल शाम को भी है ना 7 बजे वाला सॉल्ट, सॉल्ट का? Salt. सॉल्ट का। Salt. Yes, tomorrow कंफर्म है ना? evening we are coming up with salt. आप सॉल्ट के बारे में सीख सकते हो, जान सकते हो, सॉल्ट की के पावर के बारे में जान सकते हो। सॉल्ट आपके हर लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उसको किस तरह से यूज करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें। फॉर सेल्फ लव टेक्निक, भाई, हैव अ कंसल्टेशन विथ मी, सो एवरीथिंग कैन नॉट बी गिवन फॉर फ्री। So anybody wants, they can connect to us. Me, Shonali ma'am, they are there in the group. आप बाकी जो भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं वहाँ पे आपको आपके वही ग्रुप में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी. You can use it, see it, and explore it. EFT नहीं is मतलब the वो best thing for self-love. We are coming up with EFT sessions. आपने, I think there was a one workshop, small workshop on acupressure. बहुत सारे लोगों ने उसको यूज किया था. I hope जो लोग बैठे हैं यहाँ पे उन लोगों ने यूज करना शुरू किया acupressure points. हाँ यस मैडम। मैम। यस यस। मैम। करो यूज, रिकॉर्डिंग दे 2-3 बार सुनो। निशा जी, आपके लिए स्पेशली मैंने एक जगह से रिकॉर्ड किया पूरा, हाउ टू यूज फॉर साइनस, एंड मैंने वो रिकॉर्डिंग भेजी है आपके लिए, दैट वाज फॉर यू स्पेशली। थैंक यू सो मच मैम, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू, मैडम बिकॉज वो आई मुझे भी अंडरस्टैंड भेज कि कितना दीजिए ना। मुश्किल होता है। मैडम वो वाला मुझे भी भेज दीजिए ना, ग्रुप में सब साइनस कुछ है वाला। माधवी जी, आप गलत ग्रुप में गलत चीज पूछती हो इसलिए आपको नहीं मिलता है। सारी चीजें ग्रुप में है, आप भी उस हाँ ग्रुप में मैं हो। देखी थी, हाँ बराबर देखी थी पीछे होगी, शायद स्क्रॉल उस करिए, दिन सारी 2 दिन चीजें आपको थोड़ा मिलेगी। बिजी थे ना, उसके लिए देखा नहीं मैंने। सारी चीजें मिलेंगी आपको। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक थैंक यू, यू फॉर लव यू थैंक यू मैम, सो लव अटेंडिंग, मच यू। डॉक्टर एंड थैंक अपर्णा। यू। थैंक यू सो मच मैम। thank you थैंक यू Sonali ma'am for मैम। giving your थैंक यू सो precious मच, time. थैंक यू सो मच सोनाली मैम एंड बाय बाय। अपर्णा मैम। गॉड ब्लेस। बाय बाय। बाय बाय। Bye bye, bye थैंक यू bye, take मैम। care. थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू मैम।